हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कुछ दिनों में ही जो है आपका वो डेट पब्लिश हो जाएगा। आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 का जो एग्ज़ाम डेट पब्लिश होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, ये डेट जो है आपका कुछ दिन में जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। या आज हो या कल हो या आपका 2 दिन या 3 दिन के अंदर में जो है आपका वो डेट पब्लिश कर दिया जाएगा। बात रहा एग्ज़ाम कब होगा, है ना, इसके ऊपर हम आप लोगों को एक छोटा सा भी जो है वो जानकारी देंगे, है ना, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम कब होगा। साथ ही साथ जो है दोस्तों, आप लोगों के पास एक नया समस्या खड़ा हो चुका है सारे स्टूडेंट के लिए, है ना, जितने भी सेमेस्टर 1 में हैं, है ना। जब आप लोग फॉर्म को फिल किए होंगे और फॉर्म को जब फिल किए तो आपको जाके पता चला कि आपका जो है वो पेपर क्या क्या है ना। अभी तक जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था इससे पहले कि आपका पेपर क्या क्या रहने वाला है सेमेस्टर 1 में। लेकिन जब आप लोग एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म फिल हो रहा था एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, उस फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों को पता चला है कि टोटल हमारा जो सेमेस्टर 1 में पेपर होने वाला है वो आपका पेपर होगा 7, ठीक है। अब उस 7 पेपर में आपका जो है वो बहुत सारे पेपर का आप क्लास ही नहीं किए हैं अभी तक, है ना। और आप लोगों को लग रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन है सेमेस्टर 1 जो है वो आपका कोई दाल भात, आपका जो चोखा बनाने का तरीका होता है उसी तरीके से आप जो है वो एक बार सारी चीज़ों को बनाइएगा और एक साथ जो है खा के ख़त्म कर दीजिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले के जैसा अब ग्रेजुएशन नहीं रहा है ना। पहले जो है आपका 2 से 3 पेपर होता था, अब जाके आपका टोटल 6 से 7 पेपर को ऐड कर दिया गया है आपके ग्रेजुएशन के आपका सेमेस्टर में, है ना। तो आपको शुरू से सारे को आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर वे में सब में पास करना पड़ेगा। देखिए, एक बार यहाँ पे हम बता देते हैं कि आपके पास समस्या क्या है ना। समस्या इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आपको बताया ही नहीं गया है। कुछ कॉलेज में आपको बताया गया है जिसमें आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के माध्यम से बताया गया है, और कुछ कॉलेज में तो सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो जिस कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है उस कॉलेज में कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को कि हमारा पेपर क्या है। टोटल देखिए, आपके पास आपका एक मेजर पेपर होगा, मेजर 1, है ना, फिर एक आपका माइनर होगा, ठीक है। माइनर आपका 1A होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक डिसिप्लिन से पढ़ना है और एक आपका वोकेशनल से। जब सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो आपका वोकेशनल से आपका एक माइनर होगा, एक नया माइनर को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक माइनर पेपर है और वो माइनर पेपर आपका डिसिप्लिन से है। मतलब जो मेजर पेपर लिए हैं उसी मेजर पेपर के हेल्प से आपको एक माइनर पेपर लेना है। जैसे कि आर्ट्स स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आर्ट्स से ही रिलेटेड एक नया पेपर आपको माइनर में रखना है। साइंस ले रहे हैं तो साइंस के अंतर्गत जो जो पेपर आता है उसी पेपर से एक आपको माइनर पेपर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक एमडीसी पेपर है ना, एमडीसी पेपर 1, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। ये आपका कोर्स का मतलब ही है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब है एक विषय से अधिक विषयों के बारे में आपके पास जानकारी होना, नॉलेज होना, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो आर्ट्स, साइंस और आपका जो है वो कॉमर्स, तीनों का जो है जितने तीनों स्ट्रीम के अंतर्गत जो जो पेपर आता है वो सारा पेपर इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो आप माइनर और आप मेजर में रख चुके हैं उसको छोड़ के एक आपको एमडीसी पेपर सेलेक्ट करना था। सेक पेपर आपका है, ठीक है। अब सेक पेपर जो है आपका 1 होगा, इसका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सेक पेपर का, एमडीसी पेपर का लिस्ट दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग उस लिस्ट को नहीं देखे हैं, है ना, और अगर आप लोग जो है जो मन में आया उस पेपर को रख लिए हैं, है ना, ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में, तो आप जो है उसे एक बार जरूर से देख लीजिए। साथ ही साथ उस पेपर के साथ साथ आपका उस पेपर का सिलेबस भी दिया हुआ है ना। तो आपको जो है वो जाना कहाँ है, टेलीग्राम पे, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना, और वहाँ पे जाने के बाद आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी होता है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। अब वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, एमडीसी पेपर से जो है और सेक पेपर जो है आपका, है ना, इस दोनों का जो है पीडीएफ अपलोड है। उस पीडीएफ को सर्च कीजिए, एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, सेक का मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, है ना। इसको सर्च कीजिएगा, उसका सारा जो पेपर है उस पेपर का जो आपका लिस्ट के साथ सिलेबस आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अनुसार से जो है आप पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका एमडीसी सेक है, उसके बाद एक आपका वीएससी पेपर है जिसको वैल्यू एडेड कोर्स बोला जाता है। इस पेपर के अंतर्गत टोटल जो है आपका टोटल जो पेपर होगा वो 4 होगा। 4 में से किसी 2 पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर है, तो आपको 1, 2 लेना है या फिर 1, 3 लेना है या 1, 4 लेना है। अगर आप 1 नहीं लेते हैं तो या 2, 3 लीजिएगा या 2, 4 लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से या 1, 2 लीजिएगा या 1, 3 लीजिएगा या 1, 4 लीजिएगा, नहीं तो 2, 3 लीजिएगा, 2, 4 लीजिएगा, 2, 1 लीजिएगा। तो जो है इसी तरीके से आपको मैंने कोई 4 पेपर में से कोई 2 पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। जो आप सेलेक्ट कर लिए होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते
वक्त। अब ये आपका जो है AEC पेपर है, इस AEC पेपर में आपका जो है वो 1 होगा, और इसमें आपका जो हिंदी होगा वो आपका आर्ट्स वाले लोगों के लिए होगा। जो भी आर्ट्स स्टूडेंट हैं उन लोगों को हिंदी मिल रहा होगा, और जो लोगों को इंग्लिश है ना, उन लोग जाहिर सी बात है वो कहाँ होंगे, साइंस के अंतर्गत होंगे या कॉमर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिएगा, तो एक आपका मेजर, माइनर, MDC, सेक, और इसमें 2 पेपर है ना, VSC 1, VSC 2, और एक आपका AACC पेपर है ना। तो इस प्रकार से टोटल देखिए, बहुत सारे लोगों को पता है जैसे कि ऐसे कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन कराने के बाद, कॉलेज करने के बाद जो है आपको एक फॉर्म दिया गया था जिसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना रहता है, और उस सब्जेक्ट सिलेक्शन के माध्यम से आपको पता चला कि हमारा ये पेपर होता है और इस पेपर को हमको रखना है। बहुत सारे कॉलेज में कुछ नहीं कराया गया है, बहुत सारे कॉलेज में कुछ नहीं कराया गया है, तो वहाँ पे जो सीनियर हैं उन लोगों से जो है, कुछ स्टूडेंट को पता है, सीनियर से जो है गाइड लेके पता चल गया है कि टोटल 7 पेपर होता है सेमेस्टर 1 में, और ये पेपर है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या है कि अपनी फैकल्टी के अनुसार जो टीचर वहाँ पे जो उपलब्ध है उसके आधार पे आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसी के आधार पे आपको पेपर का भी चयन करना है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस कॉलेज में आपको लिंक के माध्यम से, गूगल फॉर्मेट के माध्यम से, या आपको ऑफलाइन जो है वो आपको फॉर्म फिल करके जो है वो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में अगर लिया है जानकारी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिस कॉलेज में नहीं लिया है ना, तो उसमें आपको क्या करना है ना, और आपको सबसे पहले जो है कॉलेज में जाके पता कर लेना है, और अगर कॉलेज से अगर नहीं पता चल रहा है तो भी आपको जो है यहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपको गलती क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मेजर पेपर लिए हैं और आप एक माइनर पेपर लिए हैं, आपको क्या बोले, जैसे साइंस से ले रहे हैं अगर मेजर पेपर, जैसे आप मैथ से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो आपको एक फिजिक्स रखना होगा माइनर में, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री रखना होगा। इस तरीके से अगर आप रख रहे हैं, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे मैथ्स और यहाँ पे फिजिक्स रख लिए, तो आपको MDC में फिर आपको देखने के लिए मिलेगा साइंस का भी पोर्शन मिलेगा, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का। तो यहाँ पे आपको MDC में इस पेपर को नहीं सेलेक्ट करना है जो पेपर आपका मेजर और माइनर है। उसके बाद सेक पेपर का जो लिस्ट है ना, लिस्ट आप लोग देखिएगा अभी, तो उसमें से कोई एक पेपर को आपको चयन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका BSc पेपर में 4 पेपर में से कोई 2 पेपर, और आपका ACC पेपर में से जो है वो आपका यहाँ पे जिनका हिंदी होगा वो हिंदी, जैसे आर्ट्स होगा तो उन लोगों को हिंदी मिल रहा होगा, और जिन लोगों का साइंस होगा उन लोगों को इंग्लिश मिल रहा होगा। अब तक जो है आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है ना, क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं बताया होगा तो भी आप जो है फॉर्म फिल करते वक्त इस चीज़ को जानकारी ले लिए होंगे। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये है, समस्या ये हो रहा है कि अब जो है कि यहाँ पे मेजर पेपर का क्लास तो अच्छे से मिला ही नहीं है कॉलेज में, तो ये सब का पेपर का क्लास कहाँ से मिलेगा, है ना। विद्या गैस पेपर ले लेते हैं, मार्केट में जो गैस पेपर है उसको परचेज कर लेते हैं, और उससे पढ़ के हम जो है अपना निपटारा कर लेते हैं, तो संभव नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि आप लोग चंद दिनों में चाहेंगे कि जो है वो पूरे सिलेबस को खा जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। तो आप लोग मेरे बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि कुछ दिनों का ग्रेजुएशन है, कुछ दिनों के अंदर ही हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा ग्रेजुएशन का, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सिलेबस भी भास्ट होता चला जाएगा, है ना, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं आपको, एक पेपर में आप शुरू से फोकस कर रहे होंगे तो ज़्यादा आप मेजर पे, माइनर पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। ये सभी पेपर का आपको अगर सिलेक्शन कराया भी गया होगा तो भी आपको क्लास नहीं मिल रहा होगा, और मिल भी रहा होगा तो कुछ विशेष कॉलेज में, सभी कॉलेज में नहीं। ठीक है, और अगर कहीं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं कराया गया है तो कुछ स्टूडेंट को तो अभी तक पता नहीं है कि ये पेपर हमारा कौन सा पेपर है, इस पेपर में हमको क्या पढ़ना है ना। तो सबका अलग अलग लिस्ट है, और सबके अंतर्गत बहुत सारा पेपर है, आपको उसमें से आपको सेलेक्ट करके जो है वो एक सिलेबस को देखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री आप सेलेक्ट किए हैं MDC पेपर के अंतर्गत, तो हिस्ट्री का सिलेबस को आपको रीड करना है। अब MDC एक पेपर नहीं है, इस पेपर के अंतर्गत MDC के अंतर्गत जो है वो टोटल 30 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका 19 पेपर है। अब इसमें से कोई आपको जो है एक सेलेक्ट करना है एक सेमेस्टर में, फिर आपको दूसरा सेमेस्टर में दूसरा पेपर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस है। अब देखिए, अगर कॉलेज में आपको गाइड नहीं किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इस सभी चीज़ों को समझ में आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो हम आप लोगों को बोलते हैं कि प्रॉपर वे में आप कोई टीचर से जुड़िए, है ना। इतना कम मिनिमम फी में आप लोगों से हम जो है वो आपको जोड़ रहे हैं, आपको जुड़ना चाहिए। जुड़कर जो है सारी चीज़ों को एक अरेंजमेंट वे में आपको लेना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। SLD एजुकेशनल अकेडमी का जो पेड बैच है, उस पेड बैच में आपको मात्र 299 में पूरे अरेंजमेंट वे में जो है आपका क्लास नोट्स के साथ साथ आपका गेस्ट पेपर और एक गाइडेंस वे में आपको कैसे एग्जाम को प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर आपको डील करना है, इन सभी चीज़ों को एक गाइडेंस वे में जो है वो तैयारी कराया जा रहा है। आप जुड़ के कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखिए, ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है ना।
आपको जो है वो सारे कंटेंट को बनाने में, कंटेंट को प्रोवाइड करने में, एक स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचने में जो है एक अरेंजमेंट, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होता है। तो वो चीज़ आपको जो है पेड बेच में सारा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर यूट्यूब के माध्यम से हम सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करें तो सिर्फ लेक्चर जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको जो है अगर स्पेशल जो आपका जो सब्जेक्ट है उस स्पेशल सब्जेक्ट के अनुसार से आपको अगर क्लास चाहिए, एक अरेंजमेंट वे में आपको मटेरियल चाहिए, तो आपको जो है वो पेड बेच के अंतर्गत आना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ था। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो आपका ये पेपर है, इस किसी एक पेपर में, जैसे कि मान लीजिए जिसमें सिलेक्शन हो गया है, जिस कॉलेज में, वहाँ पे गाइडेंस हो गया होगा कि आपको ये पेपर लेना है, इस पेपर का सिलेबस ये है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। और नहीं जहाँ हुआ है उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि आपको जो है वो अपने तरीके से जो पेपर को आप सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आप देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं, उस फिल में आप किए हैं फॉर्म को, तो उस फॉर्म में आपको लिखा होगा कि कौन कौन सा पेपर है आपका। जैसे एमडीसी पेपर है तो उसमें कौन सा पेपर रखे हैं, सेक पेपर क्या है तो उसमें कौन सा पेपर रखे हैं। अब उस पेपर का नाम जो है आपको पता चल चुका है कि एमडीसी के अंतर्गत हमारा ये पेपर है, सेक के अंतर्गत हमारा ये पेपर है ना। तो ये सभी को आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के लिए हम बता दिए, सारा का वहाँ पे दिया हुआ है, जितना मेजर पेपर है आपका, जितना आपका माइनर पेपर है, एमडीसी पेपर है, सेक पेपर, वीएससी पेपर, एसीसी पेपर, सबका टेलीग्राम के ऊपर मेरा जो है प्रोवाइड किया हुआ है। एसएलडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप सारी का सिलेबस पहले निकालिए और सिलेबस निकाल के पढ़िए, है ना। आप चाहेंगे कि आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले तैयारी करें, विद्या गेस्ट पेपर पढ़ लें, मार्केट में जो अन्य गेस्ट पेपर आया है उससे हम पढ़ लें, या फिर यहाँ से वहाँ से पढ़ लें और हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत खतरनाक हो चुका है आज के टाइम में आपको ग्रेजुएशन में पास होना, ठीक है। एक बार अगर आपका बैकलॉग लग जाएगा दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका दिमाग जो है ना वो कभी ना कभी जो है वो एक पीछे तरफ जो है आपका दिमाग जो है वो खींचेगा, और उसमें आपका जो है क्या होगा कि जो है आगे की ओर बढ़ने में जो है आपको कठिनाइयाँ होगा, ठीक है। एक बार बैकलॉग लग जाने के बाद जो है वो आपको बहुत परेशानी होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग नहीं अभी महसूस कर पा रहे हैं, जब हो जाइएगा तब इस चीज़ को महसूस कर पाइएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक यहाँ पे छोटा सा जानकारी देते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है आपके लिए। पहले आप समझिए कि आपको ग्रेजुएशन में बेहतर करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आपको बता दिए कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़िए। आप लास्ट टाइम में जो है गेस्ट पेपर से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको शुरू से मेहनत करना है, पूरे सिलेबस को देखना है। लेकिन कैसे और क्यों देखना आवश्यक है, देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास टोटल कितना है, मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, सेक है, वीएसी है, एईसी पेपर है, ये टोटल पेपर है। एग्जाम फॉर्म फिल किए होंगे, इस पेपर के अंतर्गत आपका क्या सब्जेक्ट है वो भी आपको पता चल गया होगा। देखिए, इसका क्रेडिट पॉइंट 4 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 और एक में आपका फिर 2 है ना, 2 + 2 है ना, और इसमें फिर 2 है। अब इसका पूरा फुल जो मार्क्स होगा यहाँ पे कितना होगा, 100 का होगा। ये भी आपका 100 नंबर का, ये 75 नंबर का, ये आपका 75 नंबर का, और ये आपका जो है यहाँ पे 50 + 50 का होगा, ठीक है। और ये आपका 50 का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर टोटल देखा जाए तो 500 नंबर का होने वाला है ना। अब आपको ज़रूरत क्यों है ना, किसी एक पेपर, स्पेशल पेपर को टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जो यहाँ पे टोटल जो आपका 7 पेपर है, इस 7 पेपर को सभी को जो है वो समय देने की आवश्यकता है। सेम समान, एकदम एक जैसा। अगर किसी भी एक पेपर में अगर आप प्रमोट करते हैं तो आपको सीधे जो है वो पूरा 650 रुपया फिर से देना होगा। आप यहाँ पे देखिए ना, ये 20 नंबर का है ना पेपर, आपका 50 नंबर का है, लेकिन पासिंग जो आपका इसका नंबर होगा वो 20 होगा। अगर 20 में 19 भी आता है तो आपको जो है एक नंबर के लिए 650 पूरा देना होगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि क्या आपका एईसीसी पेपर इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या सिर्फ मेजर जो आपका 100 नंबर का जो मेजर होने वाला है, जिसका क्रेडिट पॉइंट आपका जो है वो आपका 4 है। अच्छा, आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि क्रेडिट पॉइंट ये क्या है ना। तो क्रेडिट पॉइंट जो है आपका यहाँ पे, और जो आपका यहाँ पे फुल जो नंबर होता है, इस नंबर में जो आप प्राप्त कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 100 में आप 60 नंबर प्राप्त किए, तो इसके आधार पे आपको ग्रेड मिलेगा, ठीक है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, है ना। तो उस आधार पे आपको ग्रेड मिलेगा, और ग्रेड है ना, ग्रेड और क्रेडिट, ठीक है, ये दोनों मिला के आपका जो है SGPA, ठीक है। पर सेमेस्टर में जो है आपका वो SGPA निकाला जाएगा, सेमेस्टर वाइज जो आपका ग्रेड पॉइंट होता है उसको, ठीक है। तो ये जो है आपका वो इस क्रेडिट पॉइंट और जो आप इसमें से प्राप्त कीजिएगा प्रत्येक पेपर में, उस दोनों को मिला के आपका SGPA तैयार होगा। और ये जो है ना आपका दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेजर में आप 100 में 100 ले आते हैं, ठीक है, माइनर में आप 100 में 75 ले आते हैं, और इसमें अगर आप 15 लाते हैं, फेल है। आपको जो है यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 है, 70 है, यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर में आप अगर 50 में अगर 100 भी है तो आप 61 भी लाते हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पे एक पेपर में आपका कम नंबर आता है तो आप फेल है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इस एक पेपर के लिए आपको फिर से एग्जाम देना होगा और 650 रुपया आपको लगाना होगा। प्रमोट कर जाइएगा आप, ठीक है, आगे चले जाइएगा, लेकिन आपको जो है वो पीछे बैकलॉग लग जाएगा और पीछे आपको क्लियर पढ़ना होगा फिर से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं
ठीक है, कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी तरीके से पास कर गए, ठीक है, 65 नंबर है, और यहाँ पे हम यहाँ जो है वो हमारा 65 आया, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 50 था, 35 आ गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस भी पेपर में आप कम लाइएगा उसका इफेक्ट सीधे कहाँ पड़ेगा, आपका एसजीपीए के ऊपर। इसलिए हम बोलें कि जितना फोकस आप मेजर पे कर रहे हैं उतना ही फोकस आपको मैनर के ऊपर भी करना आवश्यक है। तो आपको मेजर और माइनर दोनों को जो है उसके साथ साथ जो अदर पेपर आप अभी फॉर्म फिल करते वक्त जो आपको पता चला है उस पेपर के अंतर्गत जो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप सभी सब्जेक्ट को एक समान लेके चलिएगा तब जाके ये गेन करेगा। और ये जो गेन करेगा आपका एसजीपीए, तो इसका गेन करना सीधा मतलब है आपका जो है वो सेमेस्टर 6 में किसी भी प्रकार से आपका कोई भी रुकावट ना होना, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं दोस्तों, है ना, कि किसी एक पेपर जैसे एसीसी पेपर आपका 50 नंबर का पेपर है ना, तो इसको भी उतना ही मेहनत से पढ़िए, उतने ही लगन से पढ़िए जितना आप मेजर को पढ़ रहे हैं, है ना। और जितना आप मेजर को पढ़ रहे हैं उतना ही आपको मैनर को भी देना है, जितना मैनर को दे रहे हैं उतना एमडीसी को देना है, यानी कि सब पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है वो सभी पेपर को जो भी नंबर है पासिंग नंबर के अतिरिक्त जो आपका ग्रेड है ना, उस ग्रेड को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको जो है वो कई समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, आगे चल के, है ना। अभी आप लोगों को समस्या ये है कि आप लोगों को इस पेपर के बारे में पता ही नहीं था, अभी जस्ट आपको पता चला है, तो आप लोग सोचते हैं कि कुछ दिन में हम जो है वो तैयारी कर लेंगे, इधर उधर से जो है गेस्ट पेपर देख लेंगे और एग्जाम दे देंगे। उस तरीके से पास होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोगों को जो है वो सीनियर से एक बार जाके मिलना चाहिए, अपने जो सीनियर है उससे बात कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से जो है प्रमोट करते हैं। आधा आधा जो लिस्ट होगा ना उसमें प्रमोट और पास करने की संख्या होगा, है ना। बहुत खतरनाक तरीके से शुरुआती दौर में जब जितने भी स्टूडेंट होते हैं थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन आते हैं, तो इसका परिणाम जो है बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि शुरू से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी वीडियो लेक्चर आपको अपलोड किया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में देखिए, है ना। जो डाउट होता है वो कमेंट में कीजिए, है ना। जो भी डाउट है आपका उस डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, है ना। आप कमेंट में पूछिए, कमेंट से आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमको डायरेक्ट मैसेज करके आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो लेकिन आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी यूट्यूब चैनल है, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कोई भी टीचर से आप पढ़िए, ये नहीं बोले कि हमारे पास से ही पढ़िए, है ना। आपको जहाँ से भी कंटेंट मिलता है, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, जिस टीचर से समझ में आता है उस टीचर से जाके आप पढ़िए, ठीक है। जो आपको अच्छे तरीके से समझा रहा है, जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन कराने में आपको बेहतर आपको सपोर्ट कर रहा है उससे जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, है ना। आपका जो है एक बैकलॉग जो है आप किसी भी हालत में मत लगाइए, एक बार लग जाने से आपका मेंटलिटी जो है वो पीछे चला जाता है दोस्तों, और उस वक्त आपको आगे का जो तैयारी होगा ना उसमें बाधा समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आप देखें। आपको देखने के बाद अगर उसमें कुछ समझ में आया, देखिए एग्ज़ाम आपका जो है वो कब होगा, कुछ दिनों के अंतर्गत ही आपका जो है वो एग्ज़ाम डेट पब्लिश हो जाएगा, और आपका संभावना है कि आपका अप्रैल के बाद ही जो है एग्ज़ाम डेट शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो डेट आएगा तो आपका 15 दिन कम से कम टाइम देगा, ठीक है। ऐसे भी आपका नोटिस में दिया गया है ना, कि आपका जो है वो एग्ज़ाम शुरू होगा अप्रैल के लास्ट वीक में, ठीक है। और आपका 14 तारीख तक फॉर्म फिल ही हो रहा है। जो आपका प्रीवियस सेशन वाले लोग थे ना, जो आपका ओल्ड सेशन, उन लोगों का अभी तक फॉर्म फिल ही हो रहा है, तो 14 तारीख तक तो फॉर्म फिल ही होगा। 14 तारीख के बाद आपका जो है एग्जाम डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसके बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका क्लियर यहाँ से स्पष्ट हो चुका है इससे कि आपका अब जो है वो मई में एग्जाम होगा, ठीक है। तो मई में एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, बहुत कम समय है। क्योंकि जिन लोगों को अभी पेपर पता चला है, मेजर के अलावे माइनर के अलावे उन सभी पेपर को आपको पढ़ना है। उसका सिलेबस बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए तो आप लोगों को हम एक अरेंजमेंट वे में सारी चीज़ों को प्रोवाइड किए हैं, है ना। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे, ठीक है, 8877269042। इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जुड़कर आप लोग जो है वो पूरे अच्छे तरीके से हमारे गाइडेंस में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी आपको पेपर कैसे लिखना है, कैसे आपका FYUGP के तहत जो है आपका सारी चीज़ों को बदलाव किया गया है, आपका जो 7 पेपर है उस 7 पेपर में आपको कब और आपको कितना वेटेज का जो क्वेश्चन है उसको आपको डील करना है, तमाम तरीके की चीज़ों को बात हम करते हैं आपको पेड बैच के अंतर्गत। और यहाँ पे देखिए आपको इस YouTube चैनल पे, है ना, आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर आपको बेहतर समझ में आए तो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।